जय हिंद दोस्तों। आज हम 8th स्टैंडर्ड की चैप्टर फर्स्ट यानी साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले। उस चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले और क्लासिफिकेशन माइक्रोब्स में माइक्रोब्स को कैसे क्लासीफाई किया गया वो पढ़ने वाले। माइक्रोब्स मीन्स उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो हम अपने नेक्ड आई से उसको देख नहीं सकते, यानी उसको देखने के लिए हमें उसको देखने के लिए क्या किसकी ज़रूरत है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, या फिर बोल सकते माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके माइक्रोब्स के क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन माइक्रोब्स को चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ उसके बारे में स्टोरी पढ़ लेते हैं, जो बुक में आपको हिस्ट्री करके दिया भी गया है। तो कुछ बातें जान लेते हैं। तो इसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन या इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम इसमें पढ़ा होगा। उनका नाम है रॉबर्ट, क्या नाम? रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। क्या है? रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। मेरी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है मेरी, या फिर हार्डिंग हेडिंग नाम हो सकता है उनका। तो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आपके बुक में दिया गया है। और ये बताया कि इन्होंने 1969 में, कब? 1969 में उन्होंने पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट में कैटेगराइज किया है। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में कैटेगराइज किया है उन्होंने। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में पूरे के पूरे लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने लिविंग थिंग है, सबको 5 पार्ट में उन्होंने रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर्स ने कैटेगराइज कर दिया था। तो क्या डायरेक्ट 1969 में रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने ही इसको कैटेगराइज किया था? नहीं, इसकी पूरी हिस्ट्री है, इसके पीछे बहुत सारा हिस्ट्री, कैसे कैटेगराइज किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म को। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज करने का मेथड है। कुछ मेथड ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच क्या क्लासीफाई करने के लिए क्या उनमें डिफरेंस है, क्या सिमिलर है, क्या मतलब ऑड मैन आउट की तरह, मतलब जो भी चीज़ सिमिलर और जो भी डिफरेंस उसके बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्या किया गया? कैटेगराइज, क्लासीफाई किया गया। तो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर सबसे फेमस साइंटिस्ट, जिन्होंने सभी लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे बेस्ट तरीके से कैटेगराइज किया है, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया है, जिसके कारण हम इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। बट ये तभी पॉसिबल हुआ, ये कैसे कैटेगराइज कर पाइए, तभी पॉसिबल है। तो इसमें टेक्नोलॉजी भी का भी बहुत बड़ा रोल है कि उनके टाइम पे थोड़ा वो टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, लेकिन इनके पीछे काफ़ी साइंटिस्ट का रिसर्च और डिस्कवरी है, जिसके कारण इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लिविंग वर्ल्ड में उसको कैटेगराइज करने में सक्सेस हुए। तो उनके पीछे जो भी साइंटिस्ट का नाम था उनके बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। जैसे कार्ल लिनियस, ये कब? 1975 में उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी लिविंग वर्ल्ड में उन्होंने जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो भी वो देखते थे, जो भी रिसर्च थी, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन गैदर थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। किस पार्ट में, कितने पार्ट में कैटेगराइज किया? इन्होंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था। वो था एनिमेलिया और वेजिटेबलिया। इस तरीके से उन्होंने नाम दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन दोनों पार्ट में कैटेगराइज कर दो। इनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी इसके हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था। फिर 1866 में, लगभग 100 साल बाद, एक साइंटिस्ट आई जिनका नाम था हैकल। उन्होंने क्या किया कि कार्ल जो 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था, उन्होंने उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने थ्योरी, अपने रिसर्च, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग जितना इन्फॉर्मेशन इनके पास गैदर हुई उसके हिसाब से उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। कितने पार्ट में कैटेगराइज कर दिया था? 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया था। वो कौन कौन से था? जो उनमें था वेजिटेबलिया और एनिमेलिया, उनके साथ साथ उसने एक और ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा, मतलब एनिमल्स, प्लांट और एक प्रोटिस्टा। ये तीसरा उन्होंने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया था पूरे लिविंग वर्ल्ड को। फिर ये 1925 में एक और साइंटिस्ट आए। अब उनके पास इन दोनों का नॉलेज, इन दोनों के जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया था, अब इनके पास आ गई। तो उन्होंने इसके बेस पे, जितनी इनके पास इन्फॉर्मेशन थी, जितने उन्होंने रिसर्च कर पाए, उसके बेस पे उन्होंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। जो कैटन 1925 में ये साइंटिस्ट थे, कितने पार्ट में कैटेगराइज किए? 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था। वो तो कौन सा था? प्रोक्रियोटिक और
यूकैरियोटिक। इसमें डिस्कस करने वाले जितने भी आपके बुक में जो भी दिया गया हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले। पहले हम इस थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर से पहले भी इतने सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, फिर जबकि सबसे ज़्यादा फेमस है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर्स, जिनको हम आजकल बायो में पढ़ने को मिलता है, इनका ही नाम आपको पढ़ने को मिलेगा, बट इनसे पहले भी इतने सारे साइंटिस्ट का इसमें योगदान रहा है। तो 1925 में उन्होंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में। फिर कॉपलैंड आए 1938 में। अब देखो बहुत कम, इनका पीछे ये भी रीज़न था कि अब उनके पास स्टडी करने के लिए इतने सारे इन्फॉर्मेशन थे। कॉपलैंड के पास कैटन का था, हैकल का था, कार्ल लिनियस का था, और खुद भी रिसर्च करते थे। ठीक है, और उस समय टेक्नोलॉजी भी आने लगी थी, तो उनके पास रिसर्च करने के काफ़ी सारे फैसिलिटी अवेलेबल थे। तो उन्होंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी लिविंग थिंग्स पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो भी रिसर्च किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया था। कितने पार्ट में कैटेगराइज कर दिया था? 4 पार्ट में। इनके जो 3 पार्ट थे उसमें एक और उन्होंने ऐड कर दिया था, मोनेरा। तो इस तरीके से उन्होंने 4 पार्ट में कैटेगराइज किया था 1938 में। फिर 1969 में रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर्स आए, जिन्होंने पूरी तरीके से लिविंग वर्ल्ड को देखने का नज़रिया ही चेंज कर दिया। उन्होंने एक नई क्लासिफिकेशन की, जो पूरे पार्ट में 5 पार्ट में कैटेगराइज किया था, और जिनका नाम कुछ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी एनिमेलिया, इस तरीके से इसके नाम है। क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, कुछ इस तरीके से उन्होंने रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने कैटेगराइज किया। तो इनके बारे में हमने देख लिया, और इन साइंटिस्ट के बारे में भी देख लिया कि उन्होंने कितने कितने पार्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किए थे। हम इसके बारे में कल आपके बुक के हिसाब से बेसिक बातें सीखने वाले हैं। और कुछ एक और बात आपके बुक में ये भी दिया है कि 2011 में, कब? सेंसस 2011 में जब सेंसस हुई थी 2011 में, जैसे इंसान की जनगणना होती है, जैसे इंसान को काउंट की जाती है कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इतनी, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी सेंसस की जाती है, साइंटिस्ट लोग करते हैं। तो जब 2011 में की गई थी तो 87 कितना 87 मिलियन पॉपुलेशन, कितनी 87 मिलियन स्पेसीज थी। स्पेसीज कितनी थी? 87 मिलियन स्पेसीज थी। कितनी थी? स्पेसीज मतलब होती जाति, इतने। तो 87 मिलियन थी। 87 मिलियन था 8.7 करोड़, 8.7 करोड़ इतनी स्पेसीज उन्होंने 2011 में पता लगाया था कि इतने स्पेसीज है, और उन पूरे स्पेसीज को इन 5 पार्ट में कैटेगराइज करके उन्होंने रखा था। तो ये कुछ बातें हैं जो सिमिलरिटी और उनके डिफरेंस के बीच पे उनको कैटेगराइज किया गया था। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें जान ली कल से, यानी हम सेकेंड वीडियो से उसके चैप्टर के बारे में एक एक पॉइंट हम सीखने वाले, और किस तरीके से जो साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर्स ने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, 5 पार्ट में क्लासीफाई किया था लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो उसके क्राइटेरिया भी जानेंगे, किस बेस पे उन्होंने उस चीज़ को कैटेगराइज किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाले, तब तक के लिए जय हिंद।